गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th वालों के लिए एक वीडियो बनाया था कि जिसमें ओम्स लॉ हमने कंप्लीट किया था। और ओम्स लॉ की अगर छोटी सी अगर बात देखें तो एक ड्रॉबैक क्या था कि ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग रेंज फायर। अगर लॉन्ग रेंज फायर है, फायर लॉन्ग रेंज का है, तो उसमें हम ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और दूसरा कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो एक कुछ कंडीशंस होती है स्पेसिफिक, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी किसी वायर की या किसी कंडक्टर की कांस्टेंट रखी जाए, तभी हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा कि जो आपका 10th में और 12th में और कॉम्पिटिशन में, नीट हो या जेई हो, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है कि सर हम सीरीज और पैरेलल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आज हम सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम लोग डालते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये है, रजिस्टर है, और इसका रेजिस्टेंस R1, और एक रजिस्टर मेरे पास ये है और जिसका रेजिस्टेंस क्या है R2। और ऐसे कई सारे हो सकते हैं बेटा। एक थर्ड रेजिस्टेंस भी अगर आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R3। और अगर हम इनको तीनों को अगर सीरीज ऑर्डर में लगाना है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है कि अगर हम अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट करते हैं। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब जैसे एक के प्लस को दूसरे के माइनस से, या दूसरे के माइनस को तीसरे के प्लस से, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर मैं कहूँ इसका देखिए प्लस, इसका माइनस। अच्छा बेटा, एक बात और समझिए कि रेजिस्टेंस से प्लस और माइनस तो होता नहीं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि साहब ये प्लस है या ये नेगेटिव। क्योंकि सेल या बैटरी की बात करते हैं तो सेल और बैटरी में तो हम प्लस और माइनस देख सकते हैं। क्योंकि अगर प्लस और माइनस की बात करें सेल या बैटरी में, तो जो टर्मिनल बड़ा होता है उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, यानी एनोड पे प्लस चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस में कैसे पता करेंगे कि ये प्लस है कि माइनस है, ये तो एक दुविधा है। लेकिन इस दुविधा को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम रेजिस्टेंस में हमेशा देखें कि करंट कैसे फ्लो हो रही है, और करंट से ही हम प्लस और माइनस को पता कर सकते हैं। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही सपोज, तो इसका मतलब है कि ये प्लस वाला टर्मिनल होगा, ये माइनस वाला टर्मिनल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो फ्रॉम हाइयर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, या फिर हाइयर टर्मिनल टू लोअर टर्मिनल, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा भी आप समझ रहे हैं वैसा आप समझ सकते हैं। तो इसमें तो हमें पता चलेगा तभी जब करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस में, तो उससे हमें पता चल जाएगा ये प्लस है ये माइनस है। और अगर इसमें भी करंट अगर फ्लो हो रही है तो इसका मतलब ये भी प्लस है ये भी माइनस है, और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये प्लस है ये माइनस है। तो हम करंट की डायरेक्शन से ही डिसाइड करेंगे कि ये टर्मिनल प्लस है या फिर माइनस है, केवल रेजिस्टेंस के केस। तो अगर मैं इसके नेगेटिव को अगर प्लस से जोड़ दूं और इसके नेगेटिव को अगर इससे प्लस से जोड़ दूं, तो एक स्ट्रेट लाइन में हो गए। ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में। अच्छा, अगर फिजिक्स की बात करें तो एक सिंगल लाइन को अगर हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल लाइन को हम लोग फिजिक्स में हम बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें या करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इसे बोलते हैं हम लोग ब्रांच। इसे क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। और जब हमारे पास में दो ब्रांच हो और दोनों ब्रांच जिस पॉइंट पे मीट कर जाए, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, है ना। ध्यान से समझिए, इसे हम क्या बोलते हैं, नोड। और अगर हम इसमें एक ब्रांच और जोड़ दें बेटा, तो अगर इसमें एक ब्रांच और जोड़ दिया तो इसको हम अलग अलग बना लेते हैं, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी कि
क्या है, ये सिंगल देखिए इसे बोलते हैं ब्रांच, इतनी बात समझिए। और जब दो ब्रांच आपको किसी पॉइंट पर मिल जाती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, है ना, इसे क्या बोलते हैं, नोड। और जब दो की बात ना करूं, तीन या तीन से ज्यादा की बात कर रहा हूं, यानी एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, यानी मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री ब्रांच जहां पर मीट कर जाती है, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट। तो जंक्शन का मतलब है मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री। और नोड का मतलब व्हेन टू ब्रांचेस मीट एट ए पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर दो ब्रांच मीट कर जाए उसे क्या बोलेंगे, नोड। और एक सिंगल लाइन को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्रांच। ठीक है, ये तो जानने वाली बातें हो गई। अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि अब इन तीनों रजिस्टरों को हमें कहाँ लगाना है, सर्किट में लगाना है। तो सर्किट में लगाने का मतलब है कि इनके अक्रॉस हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी या फिर सेल का यूज करना पड़ेगा। तो इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी या सेल लगा दिया, सपोज हमने सेल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और सेल है तो फिर इसका वोल्टेज भी कुछ ना कुछ भी होगा। ठीक, अब बैटरी से या सेल से जब करंट फ्लो होगी तो जो करंट है, ए आई जो करंट है, वो R1 में भी सेम फ्लो करेगी, R2 में भी करेगी, R3 में, क्योंकि एक सीरीज में एक स्ट्रेट लाइन में। तो जो करंट की वैल्यू R1 में होगी वही करंट की वैल्यू R2 में फ्लो करेगी, वही फ्लो किसमें करेगी, R3 में। हमें बस ध्यान ये देना है कि इसमें क्या सेम है कॉम्बिनेशन में और क्या डिफरेंट है, और जो चीज डिफरेंट है बस उसी को हमें फाइंड करना भी है। तो सीरीज में बताइए सेम क्या है, करंट, करंट सेम है, तो इसमें क्या सेम क्या होगी, करंट। और डिफरेंट क्या हुआ हमारा, वोल्टेज। तो वोल्टेज जब डिफरेंट हुआ तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज हमने मान लिया बेटा क्या, V1, और R2 के अक्रॉस वोल्टेज हमने यहाँ पर मान लिया V2, और R3 के अक्रॉस क्या मान लिया, V3, क्योंकि वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। और जो चीज डिफरेंट है हम उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंट क्या है, वोल्टेज, तो हम इसका टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो नेट वोल्टेज निकालते हैं। तो नेट वोल्टेज निकालेंगे तो बेटा बताइए, वोल्टेज इज स्केलर क्वांटिटी, वोल्टेज स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो नेट या टोटल जब निकालेंगे तो वो अलजेब्रिक सम करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम। और अगर वेक्टर है तो उसके लिए वेक्टर सम, वो तो हम लोग बात की बात है। तो यहाँ से वोल्टेज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस के V2 और प्लस के V3, ये हो गया। अब अगर तुम देखो तो V1 और V2 की वैल्यू आप निकाल सकते बेटा। तो V बताइए, यहाँ पर आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस, और करंट आई आ रही, तो बताइए V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R1। और ऐसे ही क्या V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बिल्कुल। V2 किसके अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है। और जब R2 के अक्रॉस है तो इसका मतलब है कि इसमें करंट आई जा रही, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा, I इंटू R2। और ऐसे ही तुम क्या कर सकते हो, V3 की वैल्यू निकाल सकते हो। और V3 की वैल्यू बेटा यहां से क्या आ जाएगी, I इंटू R3। ये बहुत आसान है। अब B को हम लिख सकते IR, लेकिन अब यहाँ पर R क्या है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसको हमने लिख दिया I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन आ रहा है तो बेटा बताइए अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस के R3। और यहाँ से I खत्म हो गया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस के R3। इसका मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें आपस में उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू या इफेक्टिव, इसी को R इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, इसी को R इफेक्टिव भी बोलते हैं, और इसी को R टोटल भी बोलते हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R। इसी में अगर एक छोटी सी अगर बात हम देखें, तो अगर हम कहें कि इफ एन आइडेंटिकल रजिस्टर, एन आइडेंटिकल रजिस्टर विच है, या हम कहें कि ईच हैव
each have same resistance are connected in series combination। अगर यहाँ पर हम बात करें कि अब यहाँ पर 1 2 3 रजिस्टर की बात नहीं करें, यहाँ पर हम n रजिस्टर की बात करें और कह रहे हैं कि n रजिस्टर हैं जिनके रेजिस्टेंस सेम है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर को अगर हम सीरीज में लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आपसे पूछता है तो इसके लिए सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू R। अगर मैं कहूं आपसे 25 रजिस्टर है और ईच का रेजिस्टेंस क्या है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस है 5 ओम और सीरीज में लगाया जा रहा है, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 N की वैल्यू और R की वैल्यू 5, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 125 ओम। इस तरीके से हम ये बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए n अगर बात करेंगे तो कितना जोड़ते रहेंगे, 1 2 3 4 5 n तक ले जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं ऐड कर पाएंगे आसानी से। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।